दोस्तों, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक कोरियन मानवा जिसका नाम है विंड ब्रेकर। मानवा के स्टार्ट में लिखा होता है द फाइनल राउंड्स बिगिंस नाउ। एक बंदा कहता है सभी क्रू ने फाइनल राउंड में एंटर कर लिए हैं। इन राइडर्स ने स्ट्रीट लेवल रेसिंग को एक नए लेवल पे ले गए हैं और बहुत से लोगों को इंस्पायर भी किए हैं। इसके बाद सीन एक साइकिल रेसिंग पे शिफ्ट होता है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर दिखाया जाता है जिसका नाम है जे। रेसिंग शुरू करने के लिए गन फायर होता है। जे साइकिल चलाना शुरू कर देता है। इसके बाद के पैनल में लिखा होता है द मार्च ऑफ द मॉन्स्टर्स बिगिंस नाउ। जे लाइब्रेरी जा रहा होता है। वो साइकिलिंग करने के लिए तैयार हो जाता है और बहुत स्पीड में चला जाता है। हम दो लड़कों को देखते हैं जो आपस में बात करते जा रहे थे। तभी उनके साइड से जे बहुत स्पीड में निकलता है। एक लड़का कहता है क्या था ये, दूसरा कहता है क्या ये बाइक था। आगे रास्ते में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा होता है। जे अपनी स्पीड तेज करके साइकिल जंप करा के आगे निकल जाता है। आगे दो कपल रोमांस कर रहे हो। ये कबूतर भी कह रहा है सालों घर में चले जाओ। तभी जे उनके साइड से साइकिल उड़ा के ले जाता है। दोनों कपल डर जाते हैं। फिर वो एक जगह आके रुक जाता है। नेक्स्ट सीन में हम एक ग्रुप देखते हैं जहाँ बहुत से लड़के खड़े होते हैं। उनमें से एक लड़का अपनी बाइक दिखा रहा होता है। सब पूछ रहे होते हैं ये बाइक तो बहुत मस्त है, इसका प्राइस क्या है, क्या ये रेसिंग बाइक है। लड़के की बाइक होती है, उसका नाम टीजे किम है और ये माउंटेन हाई जूनियर का स्टूडेंट है। टीजे के दोस्त कहते हैं क्या मैं एक बार ये साइकिल चला सकता हूँ, तो टीजे सीधे मना कर देता है और कहता है भीख मांगना बंद करो और अपनी खटारा बाइक चलाओ। फिर वहाँ दो बंदे आते हैं। एक कहता है अभी कुछ दिन पहले इसने ही न्यू बाइक ली थी और फिर न्यू बाइक ले आया। तभी टीजे ऊपर देखता है और कहता है वहाँ कोई डाउनफॉल करने वाला है। सारे लोग उस तरफ देखने लग जाते हैं। सभी कहते हैं डाउनफॉल करने वाला है, वो भी फिक्सी में, क्या ये पागल हो गया है। फिक्सी या फिक्स्ड वो बाइक होते हैं जिनके पैडल पीछे वाले टायर से जुड़े रहते हैं और इसे नॉर्मल बाइक की तरह नहीं रोक सकते और अगर पीछे वाले टायर घूम रहा है तो पैडल भी घूमेगा। और हम देखते हैं कि लड़का जे है जो राइडिंग के लिए तैयार होता है। उसके मन में काफी सारी चीजें चल रही होती हैं। वो इन सब से परेशान हुआ पड़ा है। उसके मन में अपने माँ बाप के ख्याल आने लगते हैं जो उसे बस पढ़ाई करने को ही कहते हैं। तभी वो रियलाइज करता है वो रोड के एंड में पहुंच गया है। फिर जे बिना ब्रेक लगाए टायर को स्किड करके बाइक रोक लेता है। बाइक इतनी स्पीड में थी कि टायर से धुआं निकलने लगता है। सारे बंदे देख के हैरान हो जाते कि इसने डाउन स्किल बिना ब्रेक मारे कर लिया। वहीं टीजे बोलता है ये इस कचरे बाइक से इतना शो ऑफ कर रहा है। फिर एक लड़का जिसका नाम जोंग ली है वो कहता है ओए मीनू, ये तो अपने स्कूल का प्रेसिडेंट है। और हमें पता चलता है जे, मीनू और जोन ली एक ही हाई स्कूल में है। मीनू कहता है अच्छा हमारे स्कूल से, मुझे तो पता ही नहीं था। वैसे भी मुझे क्या, ये जो भी हो, अगर ये मुझे स्कूल में मिला तो मैं इसे हाई जरूर करूंगा। नेक्स्ट पैनल में हम सनी हाई स्कूल देखते हैं। जे सोच रहा होता है सर्वर डाउन होने की वजह से मैं कल गेम नहीं खेल पाया। जे को उसकी क्लासमेट देख रही होती है। इस लड़की का नाम मिया है। तभी उसके दोस्त यूना आके उसको बोलती है और क्यूटी बैठे बैठे क्या सोच रही है। यूना मिया को कहती है एग्जाम आने वाले हैं, तुम बहुत मेहनत कर रही हो और तुम स्टूडेंट काउंसिल में भी बहुत बिजी रहती हो। मिया कहती है मैं अभी एग्जाम के लिए ज़्यादा स्टडी नहीं कर रही। यूना मिया को कहती है स्कूल काउंसिल उसको कोई कैसे ट्रीट करता है, क्या तुम ठीक हो। मिया ब्लश करके ऑफ कोर्स कहती है। यूना कहती है मुझे लगा कहीं वो तुम्हें परेशान तो नहीं करता। मिया कहती है नहीं ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि काउंसिल प्रेसिडेंट जे ही है। यूना जे के बारे में मिया को कहती है वो बस पढ़ाई करता रहता है, उसकी कोई हॉबी भी नहीं है और जब कोई उससे बात करने जाता है तो वह उसे इग्नोर कर देता है। तुम्हारे लिए तो उसके साथ काम करना बहुत मुश्किल होता होगा। फिर मिया कहती है नहीं ऐसा नहीं है, वो अपने एक्सप्रेशंस शो नहीं करता, वह बहुत स्वीट और रिस्पॉन्सिबल भी है। यूना वो उतना भी बुरा नहीं। यूना मिया को डू यू लाइक बोलने वाली होती है पर वह इट्स मीनू बोलती है। ये बंदे का नाम मीनू है। लड़कियां तो पागल है इसके पीछे, सब इससे बात करने लगते हैं। यूना कहती है यहाँ क्या कर रही है, ये यहाँ क्या कर रहा है और ये सब इतनी एक्साइटेड क्यों हो रही है। मीनू मियाँ को कहता है ए बुढ़िया मैं यहाँ तेरे को मिलने नहीं आया हूँ, सो गेट लॉस्ट। मियाँ हैरान हो जाती है मुझे बुढ़िया कैसे बोला और इस सुअर के शकल को तुझे यहाँ बुलाया किसने है। मियाँ यूना को शांत करती है और यूना कहती है बस कर, आखिर वो तेरे सिबलिंग ही है। यूना को ऐसे चिल्लाते पीछे एक लड़का देख रहा होता है। इसका नाम डॉम कैंग है। यूना क्रश है भाई की। डॉम कहता है यूना गुस्से में भी कितनी प्यारी है। मीनू कहता है आखिर मैं इस लूजर से रिलेट ही क्यों करता हूँ, मुझे ऐसा प्रिटेंड करना चाहिए कि मैं इसे जानता ही नहीं। पीछे से यूना चिल्ला रही होती है ओए मेरी बात अभी तक पूरी नहीं हुई। मीनू जे के पास आके हाई करता है पर जे कोई रिस्पॉन्स नहीं करता। जे कहता है मैं बिजी हूँ, अभी तुम्हें कुछ कहना है तो बोलो नहीं तो निकलो यहाँ। मीनू कहता है तुम्हें बाइक राइडिंग पसंद है, क्या तुम हमारे क्रू में ज्वाइन होना चाहोगे। मीनू कहता है हमने कल तुझे डाउनफॉल पे राइडिंग करते हुए देखे थे,
वह कमाल का था। हमारे पूरे क्रू में ऐसी राइडिंग कोई नहीं कर सकता, इसलिए मैं तुझे यहाँ अपने क्रू का मेंबर बनाने के लिए आया हूँ। ये कुछ नहीं कहता और लिखने लगता है। मीनू कहता है, ओए तू सुन भी रहा है कि नहीं? दूर यूना इन दोनों को देख कर सोच रही होती है कि ये दोनों कब से एक दूसरे को जानते हैं, ये क्या बात कर रहे हैं। मियाँ कहती है, मुझे डर लग रहा है, ये क्या बात कर रहे होंगे। ये कहता है, मेरा इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, अगर तेरा हो गया हो तो मुझे पढ़ने दे। मीनू कहता है, नॉट इंटरेस्टेड। फिर मीनू वहाँ से चला जाता है। जे को मीनू की बात याद आती है कि तुम्हें साइकिलिंग पसंद है ना। इसके बाद एक फ्लैशबैक दिखता है जिसमें एक आदमी जे को उसके 13वें बर्थडे पे एक साइकिल गिफ्ट करता है। वह बंदा जे को कहता है, ये साइकिल मेरे दोस्त की है, से मैं एक एथलीट था, ये गिफ्ट तुम्हारे लिए तुम्हारे अंकल की तरफ से है। मुझे पता है स्टडी इम्पोर्टेंट है, फ्रेश मूड रखना और नेचर को एंजॉय करना बहुत ज़रूरी है। और वो कहता है, हम एक बार बाइकिंग ट्रिप पे ज़रूर जाएंगे। इसके बाद हम छुट्टी का सीन देखते हैं। मिया और यूना घर जा रही होती हैं। यूना कहती है, मैं अपना टाइम इस बेकार से स्कूल में वेस्ट कर रही हूँ। मिया कहती है, बस कुछ दिन और फिर हमारे एग्ज़ाम के बाद हमारे वेकेशन शुरू हो जाएंगे। यूना कहती है, मैं हमेशा सोचती थी कि टीनेजर होना कितना रोमांटिक और मेमोरेबल होगा, पर ऐसा कुछ नहीं है। डेली वही सेम डे सेम स्कूल। मिया कहती है, तुम्हें इतना नेगेटिव नहीं होना चाहिए, मुझे भरोसा है हम फ्यूचर में बहुत मज़े करेंगे। यूना अजीब सा मुँह बना के कहती है, नहीं मुझे अभी मज़े करने हैं और मुझे सारे फालतू एग्जाम का स्ट्रेस भी हो रहा है। मिया कहती है, तुम बस वेकेशन के बारे में सोचो। यूना शांत होके है कि हाँ, हमें रियलिटी एक्सेप्ट ही करनी पड़ेगी। मिया कहती है, हम कुछ कर भी नहीं सकते। सीन में हम देखते हैं एक बंदा मिया और यूना के पास भागते हुए आ रहा होता है। हमें पता चलता है ये डॉम है। डॉम यूना को कहता है, मेरे पेरेंट्स आज घर पे नहीं है, क्या तुम मेरे साथ मूवी देखने चलोगी? और मिया डॉम के पेट पे घूंसा मार के कहती है, पागल तुमने मुझे डरा दिया, मेरा पीछा मत करना, कह के चली जाती है। और ये भाई साहब कहता है, क्या घुसा था, मैं जानता हूँ मियाँ मेरे लिए ही बनी है। फिर वह मियाँ के पीछे भागने लगता है। वो कहता है, मेरे साथ मूवी देखने चलो, मेरे घर पे 90 इंच का एलईडी टीवी भी है। भाई टॉम पागल हो चुका है इसके पीछे। इसके बाद हम जे को देखते हैं। ये कहता है, तुम फिर से? मीनू कहता है, मैं श्योर कर रहा था कि तुमसे तब मिलूँ जब तुम फ्री हो। मीनू कहता है, मैं बस यहाँ तुम्हें एक चांस देने आया हूँ, अगर तुम हमारे क्रू के साथ ज्वाइन नहीं होना चाहते तो कोई बात नहीं, पर हमारे क्रू में एक बंदा है जो तुम्हारे साथ रेस करना चाहता है, सो कम ऑन एंड जॉइन और क्रू मैच टुनाइट। पर जे मना कर देता है और कहता है, साथ में आना बंद कर और अपने छोटे दोस्तों के साथ जाकर खेल। मीनू बोलता है, हमारे क्रू में एक बंदा है जिसका नाम टीजे किम है, वह तेरे बाइक के बारे में फालतू बातें कर रहा था कि तू कितनी बेकार बाइक पे राइड करता है, देख के तो ऐसा लगता है तू ये बाइक बहुत टाइम से चला रहा है। मुझे वह टीजे का फेस देखना है जब तू उसे रेस में डिस्ट्रॉय कर देगा। हम आज रात ग्रीन पार्क में मिलने वाले हैं, तुम्हारी मर्जी है, तुम आ सकते हो, मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूँगा। फिर हम रात का सीन देखते हैं। कुछ लड़के साइकिल स्टंट कर रहे थे। हम मीनू को बैठे कुछ सोचते देखते हैं। कोई मीनू के गाल पे ठंडा कोल्ड ड्रिंक लगा देता है। और भाई क्या नाम है इस कोल्ड ड्रिंक का, रेड बुल, ये कुछ वियर्ड नहीं हो गया? जून कहता है, यार तू कोल्ड ड्रिंक पी और चिल कर। जून कहता है, यार तुझे सही में लगता है जे आएगा? हम बहुत देर से यहाँ बैठे हैं। मीनू कहता है, हम वेट करने के अलावा कुछ कर भी नहीं सकते। जून कहता है, यार तू इतना जैसे ऑब्सेस्ड क्यों है? मीनू कहता है, अबे ऐसा कुछ नहीं है, और हाँ धीरे बोल, लोग गलत समझेंगे। जून कहता है, तो क्या बात है? मीनू कहता है, अब मैं इसमें क्या रीज़न दूँ, मुझे उसके साथ बाइकिंग करनी है और हम सबके साथ बाइकिंग करेगा तो उसको अच्छा लगेगा। तभी वहाँ टीजे और उसके दोस्त आ जाते हैं। टीजे कहता है, कहाँ रह गया तेरा वो प्रेसिडेंट, काफ़ी देर हो गई है, वो आया नहीं। मीनू कहता है, बस थोड़ा वेट कर। टीजे कहता है, कहीं वो मेरे से डर तो नहीं गया? मीनू कहता है, टीजे इतना घमंड भी ठीक नहीं, अगर तुझे इतनी ही जल्दी है तो आ चल, हम एक वार्म अप राउंड कर लेते हैं। टीजे कहता है, हाँ तुझे लगता है तुम अपने टूटे पैर से मेरा मुकाबला कर पाएगा? मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है, वैसे भी मुझे तेरे से रिमैच करना था। तभी एक बंदा कहता है, मीनू जी आ गया। एक बंदा कहता है, ये सनी हाई का कोई बिग शॉट लगता है। मीनू कहता है, क्या यार तू टीजे के न्यू कार्बन बाइक के साथ उससे रेस करना चाहता था, पर शायद इस बार नहीं। कुछ बंदे कह रहे थे, क्या ये वही बंदा है जिसको मीनू ने इनवाइट किया? टीजे जैसे कहता है, पर ये तो ये है, घंटा पावने दिया भाई को और आगे निकल गया, और ये टीजे साला फिर बेइज्जती करा लिया। मीनू जी को कहता है, मुझे लगा तुम नहीं आओगे, पर ये कहता है, जो करना है जल्दी कर, मैं बहुत बिजी हूँ। चलो ठीक है जून, तुम्हें रूल बता देगा। जून जे को हाई करता है और कहता है, लगता है अब
हम यहाँ 3 लोग हैं जो सनी हाई से हैं। और जून कहता है मैं जून ली हूँ तुम्हारा सीनियर। जे जून को सीनियर कहकर सर झुकाकर हेलो करता है। मीनू कहता है भाई तूने मेरे से तो ऐसे रिस्पेक्ट से बात नहीं किया। जून कहता है मैं तुम्हें आज के रेस कैसे होगा ये समझा देता हूँ। ये रेस 1v1 होगा और तुम दोनों को पार्क का राउंड पूरा करके वापस आना है। जो पहले फिनिशिंग पॉइंट पे पहुँचेगा वो जीत जाएगा। और अगर रास्ते में तुम्हें कोई दिक्कत हो या रास्ते समझ में ना आए तो हमारे बंदे हर कॉर्नर पॉइंट पे और वो तुम्हें जो ख़राब सी शक्ल सा बंदा दिख रहा है ना, जिसे तुमने अभी इग्नोर किया, तुम्हें उसी से रेस करनी है। जय मीनू को कहता है आज की रेस के बाद दोबारा मुझे अपने इस छोटे से क्रू के साथ परेशान मत करना। मीनू ऑलराइट कहता है। जून कहता है तुम ये हेलमेट पहन लो सेफ्टी के लिए। यार जून मस्त बंदा है। मीनू नोटिस करता है कि जे ने तो अपनी साइकिल की ब्रेक तक निकाल रखी है जिससे उसकी स्पीड ज़्यादा हो। मेरे हिसाब से ये उसकी स्पीड 0.1 सेकंड आगे कर देता है। बहुत से लड़के टीजे को चेयर कर रहे होते हैं कि गुड लक टीजे, हरा दे इसको, अपनी कार और बाइक की स्पीड बता दे। टीजे जे को कहता है तुम्हारे लिए अपने इस खटारे बाइक से मेरे कार और बाइक के साथ रेस करना बहुत मुश्किल होगा। पीछे से मीनू कहता है वे टीजे अपनी बाइक के शो ऑफ करना बंद कर और रेस पे ध्यान दे। टीजे कहता है क्यों हमेशा बीच में आ जाता है वे। हम देखते हैं जून भी रेसिंग के लिए तैयार हो जाता है पर वो रेस नहीं करने वाला, वो इनकी वीडियो शूट करने वाला है। आगे एक बंदा कहता है जैसे ही मैं ये बोल्ट ज़मीन पर गिराऊंगा रेस शुरू हो जाएगा, सो गेट रेडी स्टार्ट। जैसे ही नट बोल्ट नीचे गिरता है जे और टीजे साइकिलिंग स्टार्ट कर देते हैं। जून कहता है टीजे के पास स्टार्टिंग में एडवांटेज है क्योंकि उसकी बाइक हल्की है। जून कहता है असली रेस तो तब शुरू होगी जब ये पैडलिंग और एक्सीलरेट करेंगे, मुझे भी अपनी स्पीड तेज़ करनी पड़ेगी तो मैं इनकी फिल्म नहीं बना पाऊँगा। टीजे जी को कहता है तुझे लगता है तू इस खटारे से मुझे हरा देगा, तू बस मेरे ऐसे ही देख पीछे से। जे अपनी स्पीड बढ़ा लेता है और टीजे के क्लोज आने लगता है। टीजे घबरा जाता है और कहता है ये तो बहुत जल्दी मेरे पास आ गया, मुझे स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। तभी टीजे की नज़र रास्ते में पड़े कोन पर पड़ती है। साला उस कोन को टक्कर मार के जे के आगे फेंक देता है। जे और जून दोनों चौंक जाते हैं, ये क्या कर रहा है। जे कोन से टकराने वाला होता है कि वह अपनी साइकिल को 360 रोटेट करके बच जाता है। फिर जून चिल्लाता है जे आगे देख, कार खड़ी थी। अचानक से सामने कार देखकर जे को भी समझ नहीं आता कि वो क्या करे, लेकिन वह अपनी साइकिल को कार के ऊपर से उड़ा कर ले जाता को राहत मिलती है कि जे बच गया। जून टीजे पे चिल्लाता है ऐसी हरकतें करना बंद कर टीजे। टीजे कहता है वो सॉरी मेरा टायर स्लिप हो गया था। जून कहता है ये तो आज किसी ना किसी को मरवा ही देगा, लेकिन जे की स्किल तो कमाल की है। वह 360 घूम गया जबकि उसके पास इतना कुछ टाइम भी नहीं था सोचने को। काश बाकी लोग भी ये देख पाते। जे बहुत स्पीड में टीजे के पास जाकर कहता है मैं बस अब ये बचकानी रेस ख़त्म करने वाला हूँ। ये टीजे से आगे चला जाता है। टीजे कहता है ये मेरे को पागल कर देगा, लेकिन आगे एक शार्प टर्न होता है। टीजे कहता है ये तू बेवकूफ़ है, तू अपनी स्पीड बढ़ा लिया वो भी एक शार्प टर्न पे। शायद तू खुद को ही मारना चाहता है, लेकिन ये अपनी साइकिल से एक शार्प टर्न पे भी ड्रिफ्टिंग कर लेता है। टीजे कहता है सिट यार बच गया। जून कहता है मैंने सोचा नहीं था कि वो एक शार्प टर्न पे भी ड्रिफ्ट कर लेगा। मेरे पास कोई आइडिया नहीं है कि इसने ये कैसे किया और कहाँ से सीखा। वह अपनी साइकिल को ऐसे चलाता है जैसे वो साइकिल नहीं उसके बॉडी का कोई पार्ट हो। टीजे गुस्से में है कि अपनी कार्बन साइकिल से भी इसको हरा नहीं पा रहा, मुझे इसके आगे जाना ही पड़ेगा। फिर जे अपनी पीछे पॉइंट करके कहता है लगता है कोई और अब मेरे पीछे देख रहा है। टीजे बहुत गुस्सा हो जाता है और कहता है ये रेस अभी ख़त्म नहीं हुई है। और यहीं चैप्टर 4 ख़त्म हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और नेक्स्ट चैप्टर के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तब तक के लिए सयोनारा।